अगर किसी आदमी की आंख फूट गई है, अगर आपने उससे काना से काना कहो काना परे छूट, धीरज से उसे पूछ लो तेरी कैसे गई फूट। आदमी के अंदर रोग है, उसको कह दोगे तो उसे बुरा लगता है, बुरा लगता है। तो हमारे यहाँ माताएं कुल मिला के कुछ खाती पीती नहीं, ये बहुत कुछ ठीक है। अब विचार करो, एक गांव में 100 आदमी हैं और 100 आदमी 10 रुपए की रोज तंबाकू खाएंगे तो एक दिन में कितना हो गया परीक्षित जी? 1000 हो गया ना। एक महीना में कितना हुआ? 30,000। एक साल में कितना हुआ? 3,60,000। और 5 साल में कितना हुआ? 18 लाख रुपया हुआ है। कितना? माताओं याद रखना, एक आदमी ने 10 रुपए की रोज तंबाकू खाई और तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे गांव में 100 लोग तंबाकू खा रहे हैं, रुपए की रोज तंबाकू 100 आदमी खाते रहे तो 18 लाख रुपए हो गया 5 साल में। विचार करो। और यही 18 लाख रुपए अगर दान के हित में, अगर घर में धर्म का एक झोला बना लिया होता, 10-10 रुपए रोज डाले होते, तो क्या आपके यहाँ 18 लाख रुपए नहीं मिलते? जरूर मिलते। तो ये सब कुछ समाज में कुप्रथाएं चली आ रही, ये सब कुछ है, उनमें बना रहने दो, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को संभाल करके रखना, संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, और तमाशा खुद मत बन जाना तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद मत बन जाना तमाशा देखने वालों। संसार में आग लगी है, और संसार में जिस समय आग लगी है तो उस संसार की आग को देख करके अपना घर तुम बचा लो, तब तो ठीक है। और जब तुम्हारे घर में आग लग गई, फिर उस घर में पानी डालने से कोई फायदा नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है। एक समय कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता 4 भाई थे। कितने? 4 भाई थे। तो सतयुग ने क्या किया? सतयुग और कलयुग का एक दिन झगड़ा हो गया। बड़े बूढ़े ध्यान से सुनना, आपकी मतलब की चीज है। तो सतयुग और कलयुग में झगड़ा हुआ। झगड़ा इस बात पे हुआ, कलयुग कहने लगा मैं बड़ा हूँ, और सतयुग कहने लगा मैं बड़ा हूँ। कलयुग बोला आप नहीं बड़े हो सकते हैं। और जब ज्यादा झगड़े का नंबर आया, एक दूसरे को मारने के लिए जिस समय चले हैं, तो इज्जत पर जिस समय नंबर आया तो कलयुग नाराज होकर घर से निकल पड़ा। तो कलयुग जिस समय नाराज होकर घर से निकल पड़ा, तो कलयुग जाकर के एक वन में पहुंचा है, तो वो वन सूखा हुआ था, और कलयुग जैसे ही वन में प्रवेश कर गया, वैसे ही वो वन हरा भरा हो गया। और जैसे ही वन हरा भरा हो गया, तो कलयुग के रहने से उसकी शोभा बदल गई। आज धीरे धीरे कलयुग को 1 साल हो गए घर से निकले। कितने? 1 वर्ष। अब तो सतयुग का क्रोध शांत हो गया। सतयुग सोचने लगा अब तो एक काम किया जाए। बोले क्या किया जाए? बोले भैया चला गया, भाई तो भाई होता है, उसे ढूंढ लिया जाए तो ज्यादा ठीक है। बोले तो ठीक है। ढूंढने के लिए चले तो उसी बाग में जाके पहुंचे, तो बाग को देखा, बाग की शोभा को देखा, सुंदरता को देखा, तो मन गदगद हो गया कि इस बाग के दर्शन किए जाए। बाग में प्रवेश कर गए, वैसे कलयुग मिल गए, लेकिन कलयुग का भेष बदला हुआ था, पूरा पहचान नहीं पाया सतयुग ने मेरा भाई है या कौन है, पूरा बदला हुआ था। पूछा भैया ये इस बाग को महाराज मैं देखना चाहता हूँ। कलयुग बोला बाग तो देख लो, मगर इस बाग में कोई अलग से आपको नया दृश्य दिखाई दे जो आज दिन तक आपने ना देखा हो, तो उसका मतलब हमें बताना पड़ेगा। और आपने मतलब नहीं बताया तो हम आपको इस काल कोठरी में बंद कर देंगे। बोले तो ठीक है। तो सतयुग ने क्या देखा कि पानी चल रहा है सरोवर में, और एक पत्थर की बहुत भारी सी शिला उस पानी में तैर रही है, और कमल का छोटा सा फूल है, वो नीचे जाता और ऊपर आता, नीचे जाता और ऊपर आता। ये दृश्य देखा सतयुग ने। लौट के आए, बोले हमने बहुत कुछ देखा। बोले क्या देखा? पानी में पत्थर की शिला तैर रही है और कमल का फूल डूब रहा है, निकल रहा है। बोले इसका मतलब? बोले हमें नहीं पता। बोले तो चलो काल कोठरी में बंद कर दिया सतयुग को। अब त्रेता ने देखा कि 2 भाई गायब हो चुके। त्रेता बोला हम भी ढूंढने के लिए चलते। तो त्रेता भी उसी बाग के करीब आया। त्रेता ने बाग की सुंदरता को जिस समय देखा तो इच्छा हुई कि इस बाग को घूमा जाए। तो कलयुग ने कह दिया जो भी आप नया सा दृश्य देखोगे उसका मतलब? बोले हाँ। तो उन्होंने क्या देखा? आम का पेड़ खड़ा है, उस आम पर पके पके आम है, वो ऊपर लगे हुए हैं, और कच्चे आम टूट टूट करके जमीन में नीचे गिर रहे। ये देखा। ये जिस समय देखा तो मेरे प्यारे हुआ क्या? इस दृश्य को देखने के बाद में लौट के आए। बोले मतलब? बोले हमें नहीं पता, उनको भी बंद कर दिया।
अब नंबर आया द्वापर का। द्वापर ने देखा कि तीनों के तीनों भाई गायब हो चुके, तो द्वापर भी वहीं आए। द्वापर ने उसमें क्या देखा कि एक नहीं 5 कुआं बने हुए हैं, 5 कुआं, एक बीच में है और 4 आसपास हैं। और एक कुआं जब पानी से उबाल देता है तो 4 कुओं को भर देता है, और 4 कुआं जिस समय उबाल देते हैं तो एक कुआं को नहीं भर पाते। ये देखा है। बोले इसका मतलब, बोले हमें नहीं पता, आज बंद कर दिया है तीनों को कलयुग ने। उसके बाद कलयुग ने अपना रूप बदला और उसी दरवाजे पे जाके पहुंचे जिस काल कोठरी में बंद थे। कौन हो, कौन हो? बोले भैया मैं बड़ा विपत का मारा हूँ, मेरा भाई खो गया था, उसको मैं ढूंढ रहा था, इसलिए एक संत की बात में फंस के यहाँ मुझे बंद होना पड़ा। बोले क्यों? बोले इस बाग में मैंने नया सा दृश्य देखा, उसका मतलब नहीं बता पाया तीनों भाइयों ने, इसलिए बंद है। कलयुग कहने लगा मैं तुम्हारा भाई कलयुग हूँ, अब जब तुम तीनों को निकालेंगे, जब तुम तीनों हमें बड़ा कहोगे, उसके बाद अगर हमें बड़ा नहीं कहोगे तो हम तीनों को नहीं निकालेंगे। सत्ययुग बोले भैया आप निकाल लो, आप ही बड़े बने रहना, हम छोटे बन जाएंगे, लेकिन किसी तरीके से काल कोठरी से निकाल दो, हमें भोजन नहीं मिला, आज 8 दिन हो गए। बोले तो आप बंद क्यों हुए, उसका मतलब बता। बोले हमें नहीं पता। बोले इसीलिए सत्ययुग तुम फेल हो, कलयुग आगे है, मैं बताता हूँ। बोले बताओ। बोले आज के समय में तुमने क्या देखा कि पत्थर की शिला तैर रही, कमल का फूल नीचे ऊपर। बोले आज के समय में इतना पाप बढ़ गया है जितना भारी पत्थर है, और धर्म तो इतना बचा है जितना कमल का फूल है वो भी नीचे जाता और ऊपर आता, रुका हुआ धर्म नहीं है, धर्म की नाव डमाडोल है। बोले भैया तुम्हारी बात तो मेरे दिमाग में बैठ गई, सत्य में धर्म पाप ज्यादा हो गया, धर्म कम बचा हुआ है। आज कलयुग को प्रणाम किया है सत्ययुग ने और छोड़ दिया है। अब नंबर आया त्रेता का। तुमने क्या देखा? बोले हमने देखा पके आम ऊपर और कच्चे आम टूट टूट के गिर रहे हैं। बोले इसीलिए तो इस कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग सब कुछ जानता है, तुम नहीं जानते हो। क्यों? कि हमारे बड़े बूढ़े हैं जो पके आम के समान हैं, वो घर पे बैठे नए नए लड़का जहर खा के एक्सीडेंट और अन्य बीमारियों से मर मर के जा रहे हैं, और पके पके आम के समान हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो घर में आराम से बैठे हुए जिंदा हैं, उनके सामने नए नए की हत्या हो रही है। बोले भैया आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है, प्रणाम किया, वो भी निकल गए त्रेता। अब नंबर द्वापर का आया। तुमने क्या देखा? बोले इसीलिए तो कलयुग का प्रभाव आप मतलब नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। बोले क्या देखा? बोले 5 कुआं हैं, एक कुआं उबाल देता तो 4 को, और 4 उबाल देते तो एक को नहीं भर पाते। बोले इसीलिए यही तो कलयुग है, यही सत्य है। एक माता पिता 4 पुत्रों को जन्म दे के पाल पड़ोस के पढ़ा लिखा के सर्विस अन्न में और सेलेक्ट कर देते हैं, अब वो 4 औलाद मिलकर एक माता पिता का भरण पोषण नहीं कर पाती है। भैया बात बिल्कुल सत्य है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमेरे नर उतरे पारा, सुमिरे सुमेरे नर उतरे पारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो तीनों भाइयों ने कलयुग को बड़ा बता दिया। क्यों? भैया जो गुण तुम्हारे अंदर हैं वो हमारे अंदर नहीं थे, जो जानकारी